वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल हब। सो आज की जो हमारी वीडियो होगी वो है डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। इस टॉपिक में मैंने पहले भी वीडियो बनाई हुई है, लेकिन वो है कि शॉर्ट फीड में एक वीडियो होगी, उसमें मैंने ऐसे वीडियो बनाई हुई है, आपको डिस्क्राइब नहीं करा हुआ है कि किस पार्ट में क्या क्या है और किस चीज़ का क्या मीनिंग है। तो आज हम इसका जो है वो ब्रीफली डिस्कशन करेंगे कि कॉस्ट अकाउंटिंग में मीनिंग क्या है, नेचर क्या है, स्कोप क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में मीनिंग, स्कोप, नेचर, डेवलपमेंट, रिकॉर्ड डेटा, एरिया, ये सब चीज़ें क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। अब डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो मीनिंग क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग का हमारे पास? द रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग ऑफ कॉस्ट डाटा ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज कॉस्ट अकाउंटिंग। जो कॉस्ट अकाउंटिंग है उसमें सिंपल सा मीनिंग मतलब है कॉस्ट फाइंड करना, लेकिन यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या मतलब है? द रिकॉर्डिंग, कॉस्ट को रिकॉर्ड करना, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग ऑफ कॉस्ट डाटा। जितने भी हमारे पास कॉस्ट डाटा है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, उसको रिकॉर्ड करना, उसकी क्लासीफाइंग करना, समराइजिंग करना, वो हमारा जो है वो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर आता है। वहीं दूसरी तरफ हमारे पास मैनेजमेंट अकाउंटिंग के में क्या आता है? दी अकाउंटिंग इन विच दी बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आर प्रोवाइडेड टू मैनेजर्स इज नोन एज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है इसमें बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल जो इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करी जाती है मैनेजर्स को। अब मैनेजमेंट, अब आप सिंपल से वर्ड से समझ रहे हो कि मैनेजमेंट है तो जो भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा है, चाहे वो फाइनेंशियली है, नॉन फाइनेंशियली है, उसको मैनेज करना है और उसको मैनेज करके फिर मैनेजर को प्रोवाइड करना, दैट इज़ द मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब सेकंड पॉइंट है इसमें हमारे पास नेचर की, कॉस्ट अकाउंटिंग का नेचर क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का नेचर क्या है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का नेचर है हमारे पास, इट रिकॉर्ड्स क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ओनली। जो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स है ये उसे रिकॉर्ड करता है कॉस्ट अकाउंटिंग, और जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो इट रिकॉर्ड्स बोथ, ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स भी जो है वो रिकॉर्ड करता है एंड क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स भी ये रिकॉर्ड करता है। वैसे तो मैंने मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है बुक है हमारे पास, पूरा सिलेबस है, किताब है, सिलेबस है, तो इसके सिलेबस में जो भी चैप्टर आते हैं लाइक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो इसके लिए मैंने मतलब पूरी बुक की वीडियो बनाई हुई है कि फर्स्ट चैप्टर है इसमें ये इंपॉर्टेंट है, सेकंड चैप्टर है इसमें वो इंपॉर्टेंट है। तो मतलब थ्योरी की मैंने पूरी वीडियोस बनाई हुई है जिसे आप मेरी वीडियो चेक कर सकते हो, जिनका मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूँगी। मैनेजमेंट अकाउंटिंग फर्स्ट चैप्टर, देन वन बाई वन आप देख सकते हो। तो आते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे कि थर्ड जो पॉइंट है हमारे पास डिफरेंस का वो क्या है? स्कोप। कॉस्ट अकाउंटिंग का स्कोप क्या है और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का स्कोप क्या है हमारे पास? कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो नैरो स्कोप है, कॉस्ट अकाउंटिंग का छोटा स्कोप है, और जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है हमारे पास उसका स्कोप जो है वो वाइडर है, बड़ा है। तो ये था हमारा थर्ड पॉइंट। देन आते हैं अपने फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट क्या है हमारे पास कॉस्ट अकाउंटिंग का? ऑब्जेक्टिव्स में क्या आता है? इट रिकॉर्ड्स द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट एंड प्रोवाइडिंग अ सर्विस। इट रिकॉर्ड्स द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड प्रोडक्ट एंड प्रोवाइडिंग अ सर्विस। किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितनी सर्विस लग रही है, कितना कॉस्ट लग रहा है, वो कॉस्ट अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव में आता है कि उसमें वो रिकॉर्ड होना चाहिए। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव में क्या आता है? दी प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड टू मैनेजमेंट फॉर प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन और प्लानिंग जो है, जैसा कि हमने पढ़ा था कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों की तरह की इन्फॉर्मेशन है। तो इन इन्फॉर्मेशन जो है उनकी प्लानिंग करना, कोऑर्डिनेशन करना, वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आता है। देन फिफ्थ स्टेप है हमारे पास कॉस्ट अकाउंटिंग का कि इसके डिफरेंस में हमारे पास फिफ्थ जो है डिफरेंस हमारे पास आता है एरिया। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का जो एरिया है हमारे पास, इट ओनली डील्स विद कॉस्ट असर्टेनमेंट्स। ये जो है कॉस्ट अकाउंटिंग किस एरिया से डील करता है मैक्सिमम,
जो एरिया कॉस्ट असरटेनमेंट होता है। और जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है उसमें कौन सा एरिया आता है? द एरिया आर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बजटिंग, टैक्सेशन एंड प्लानिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हमें बजटिंग भी करनी होगी कि किस चीज़ के लिए हमें कितना पैसा लगेगा, किस चीज़ के लिए कितना पैसा नहीं लगेगा, तो उसकी बजटिंग हमें करनी है, टैक्सेशन हमें करना है। देन हमें प्लानिंग भी करनी होगी, हमें कौन किस स्टेप में आके कौन कौन सी जो है वो चीज़ें करनी होगी। तो ये था हमारा 5th स्टेप। तो आगे आते हैं अपने 6th डिफरेंस है हमारे पास रिकॉर्ड डाटा। अब कॉस्ट अकाउंटिंग में कौन सा डाटा रिकॉर्ड होता है और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कौन सा डेटा रिकॉर्ड होता है। अब कॉस्ट अकाउंटिंग में कौन सा डेटा यूज़ होता है वो है डाटा इज रिकॉर्डिंग यूजिंग बोथ पास्ट एंड प्रेजेंट फिगर्स। अब जो कॉस्ट अकाउंटिंग में यूजिंग बोथ पास्ट एंड प्रेजेंट फिगर्स, पास्ट और प्रेजेंट फिगर्स में जो भी डाटा है वो कॉस्ट अकाउंटिंग में रिकॉर्ड होता है। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कौन सा डाटा यूज होता है? इट फोकस्ड ऑन दी प्रोजेक्शन ऑफ डाटा फॉर द फ्यूचर। मैनेजमेंट अकाउंटिंग ज़्यादा फोकस करता है प्रोजेक्शन ऑफ डाटा फॉर द फ्यूचर, फ्यूचर के डाटा के लिए प्रोजेक्शन ऑफ डाटा। तो ये था हमारा 6th डिफरेंस। एंड 7th डिफरेंस है हमारे पास रूल्स एंड रेगुलेशन। कॉस्ट अकाउंटिंग में कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन यूज़ होते हैं, एंड देन मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो हम फॉलो करते हैं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में रूल्स एंड रेगुलेशन में आते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग इट फॉलोज सर्टेन प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर फॉर द रिकॉर्डिंग कॉस्ट। इसमें प्रिंसिपल और प्रोसीजर जो है वो फॉलो करे जाते हैं टू रिकॉर्ड द कॉस्ट। एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में इट डज नॉट फॉलो एनी स्पेसिफिक रूल एंड रेगुलेशन। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कोई भी स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो फॉलो नहीं करी जाती, जबकि इसके बिहाफ में कॉस्ट अकाउंटिंग में रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो यूज़ करी जाती हैं। देन नेक्स्ट डिफरेंस है हमारे पास डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट में क्या आता है हमारे पास? कॉस्ट अकाउंटिंग में आता है इट इज़ डेवलप्ड आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद ही कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो डेवलप करा जाता है। तब जब भी ये डेवलप्ड हुई थी वो हुई थी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद। क्या? कॉस्ट। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में डेवलपमेंट में हमारे पास आता है इट इज़ डेवलप्ड टू एड्रेस द नीड ऑफ मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड। देन 9th जो डिफरेंस है हमारे पास वो है यूज़र ऑफ इंफॉर्मेशन। यूज़र ऑफ इंफॉर्मेशन में कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या आता है हमारे पास? इट इज़ जनरली यूज्ड बाय इंटरनल मैनेजमेंट। जो कॉस्ट अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन है, उसे कौन यूज़ करता है? तो कॉस्ट अकाउंटिंग में हमारे पास आता है इट इज़ जनरली यूज्ड बाय इंटरनल मैनेजमेंट। कॉस्ट अकाउंटिंग जो होती है वो जनरली यूज़ होती है इंटरनल मैनेजमेंट। जो मैनेजमेंट के इंटरनल एम्प्लॉयज़ होते हैं वो कॉस्ट अकाउंटिंग का जो है वो यूज़ करते हैं, इंफॉर्मेशन का यूज़ करते हैं। और जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है इट इज़ यूज्ड बाय ओनर्स, क्रेडिटर्स, एम्प्लॉयज़ एंड रिसर्चर्स एट्सेट्रा। जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है उसे उसकी इन्फॉर्मेशन को कौन यूज़ करता है? ओनर्स यूज़ करते हैं, क्रेडिटर्स यूज़ करते हैं, एम्प्लॉयज़ यूज़ करते हैं, लास्ट जो है वो रिसर्चर्स यूज़ करते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के जो सभी चैप्टर्स हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमारे पास एक बुक है जो मैंने पहले भी आपको बताया कि इसके सारे चैप्टर्स मैंने 7 चैप्टर 1 by 1 जो है डिस्कस करे हैं। उसका लिंक मैं आपको फर्स्ट वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, देन उसके बाद 1 by 1 आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे आज की हमारी वीडियो ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।